जय हिंद सभी बच्चों को। 18 मार्च 2024 को, ठीक है, ये अग्निवीर का वायु का पेपर हुआ था, एक्स ग्रुप का मैथ्स का। तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज हमारी 2 पार्ट में अपलोड होगी। ये पार्ट 1 है, ठीक है। जो बच्चे डायरेक्ट अग्निवीर के बारे में पहली बार नाम सुन रहे हैं या बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा इसका डिटेल भी देता चलूं, ठीक है बेटा। ये टोटल जो है 25 मार्क्स का मैथ्स का, 25 मार्क्स का जो है फिजिक्स का और 20 मार्क्स का जो है इंग्लिश का, ठीक है। ये पूरा पेपर होता है और ये कहलाता है एक्स ग्रुप। इसी को टेक्निकल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जब आप एयरफोर्स में जाते हैं तो जो भी टेक्निकल काम होते हैं उसकी ट्रेनिंग, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल दे करके आपको वहां पर काम दिया जाता है, ठीक है। आइए वापस आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे। बोले क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन इंटीग्रेट करना है साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। तो ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेट करना है साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, लेकिन कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। तो 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करना, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी, बोले क्या, साइन पाई बाई 2 प्लस का थीटा। सबको पता होता है, बोले क्या होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस का थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर चाहेगा आएगा साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक कॉस एक्स बाई 2, साथ में dx, यहाँ पर dx भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई एंड ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x बाई 2 को हम लोग t लेट करेंगे, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 लेकिन 2 तो बना ही रहेगा। यहाँ पर t कब आएगा, dt बाई dx। अगर यहाँ से dx की वैल्यू निकाली जाए तो ये बनेगी ट्वाइस ऑफ dt। लिमिट भी चेंज करते चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, लिमिट चेंज करने में, ठीक है। इसी में रखी जाएगी x की वैल्यू 0। x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो t कितना हो जाएगा, 0। और x की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 2। जब यहाँ पाई बाई 2 x की जगह रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी बताइए, t की वैल्यू बनेगी बेटा पाई बाय 4। कितनी बनेगी, पाई बाय 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट चेंज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिमिट चेंज। अब क्या क्वेश्चन बना, ध्यान से देखिएगा। तो i इज इक्वल टू 0, जब 0 रखा, x 0 था यानी x 0 था तो t 0 आया, तो बोले क्या 0 रख दिया। अब जब x की जगह क्या है, पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 है तो कितना रखना है, पाई बाय 4, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। भाई यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, पाई बाय 4, और साथ ही साथ यहाँ पर dx की वैल्यू बोले कितनी, 2 dt। यहाँ पर dx है, dx की जगह क्या हो जाएगा 2, साथ में dt। अब cos तो फंक्शन था, cos तो रहेगा ही रहेगा। x बाई 2 को आपने क्या माना था, t, तो x बाई 2 की जगह t। तो i बराबर 2 बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर के पाई बाय 4 तक, ठीक है। cos t साथ में dt, ठीक है। तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है पता होना चाहिए, i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos t का होता है बेटा sin t, 0 से लेकर के पाई बाय 4 तक। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी साइन पाई बाय 4 माइनस साइन 0, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 2 आगे रहेगा, साइन पाई बाय 2 का मतलब होता है 1 बाय रूट 2 और साइन 0 होता है 0। तो जब इस 1 बाय रूट 2 में जब आप 0 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 बाय रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा रूट 2। क्या आ जाएगा, रूट 2, ठीक है। स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, पॉइंट P है, Q है और R है। ये सारे पॉइंट कैसे हैं, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब आप समझिए एक प्लेन है, इसी पॉइंट पर P है, इसी प्लेन पर P है, इसी प्लेन पर Q है और इसी प्लेन पर R है, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट ऐसे होते हैं तो पहले के कोऑर्डिनेट को मान लो बेटा, यहाँ पर एक्स वाई और ये बेटा जेड होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट है जेड है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट को माना x1 y1 z1
इसके कोऑर्डिनेट को माना x2 y2 z2, इसके कोऑर्डिनेट को माना x3 y3 और z3। ठीक है, तो अगर 3 पॉइंट को प्लानर होते हैं तो उनसे बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा यानी x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 और z3 0 के बराबर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये पुराना सिलेबस है क्लास 12 में जो पहले हुआ करता था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करके एक टॉपिक था, उससे किसी से है, तो अब वो सिलेबस से हट चुका। तो बस यहाँ पर याद रखिएगा, बोले कि 3 पॉइंट अगर होते हैं और अगर तीनों पॉइंट एक ही प्लेन पर हो तो तीनों के बनने वाले डिटर्मिनेंट कितने होंगे, 0 के बराबर। यहाँ पर x1 का काम कौन कर रहा, x y z। ठीक है, अच्छा इसको x y z क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना, तो बेटा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान कर देगा इसलिए कंसीडर किया गया। x2 y2 z2 कितना है, x2 कितना है 2 3 4 1 2 3, और ये पूरा किसके बराबर होगा, 0 के। तो x को लिख दीजिएगा, इसका रो कॉलम छुपा दीजिएगा, पता होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा, काफी बच्चे 11th क्लास के आके हमारे पास जुड़े हुए हैं तो उनको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, बिकॉज ये टॉपिक 12th में पढ़ाया जाता है। तो बेटा यहाँ x लिखा है तो x के रो कॉलम को छुपा दो, जो दिखे वो लिख देना। तो x लिखा, क्या दिखा 3 4 2 3। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, इतनी ज्यादा अफरा तफरी और जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद माइनस का, ये वाला टर्म माइनस का लगाया, तो अब इसका रो कॉलम छुपा दो, तो जो दिखे 2 4 1 3, कितना क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 2 4 1 3। फिर उसके बाद प्लस का क्या आ जाएगा z, इसको इसका रो कॉलम छुपा दिया, क्या दिखेगा 2 3 1 2, और ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। ठीक है, तो आइए x यहाँ पर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस सॉल्व करते हैं। 3 3 का 9 माइनस 4 2 9 8, जो क्लास 12 के बच्चे होंगे वो इस पार्ट को समझ रहे होंगे। 2 3 जा 6 माइनस 4 1 जा 4 प्लस का z, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 बराबर में 0। तो x 9 में 1 गया, सॉरी 9 में 8 गया तो 1 बचेगा, माइनस का y 6 में 4 गया तो 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर ये z 4 में 3 गया तो 1 बचेगा बराबर 0। तो x बन जा x माइनस 2y, बेटा ये 2 है याद रखिएगा। ठीक है, प्लस का z बराबर 0, क्या बना x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। यहाँ का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज कंफर्म करते हुए चलेगा। ठीक है, x कैसा रियल, तो मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, इसकी, तो इसको y मान लो, बोले कितना x की पावर 2 माइनस 8x प्लस का 17। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है जो कि क्लास 12 का टॉपिक है। तो नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 8x का 8 हो जाएगा। लगे यहाँ सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, तो d2y बाय dx2 बोले कितना 2 आ जाएगा, और सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते थे, फॉर द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाय dx उसको 0 के बराबर किया, तो 2x माइनस का 8 बराबर कितना बेटा 0, तो 2x माइनस का 8 बराबर कितना आ गया 4 प्लस का 8 कितना आ गया प्लस का 8, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 4। अब इस x की वैल्यू को उठा के सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। 12th क्लास के बच्चों के लिए क्वेश्चन है जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं। तो बोले क्या x बराबर 4 पे, अब इसमें x है ही नहीं तो बोले यही आएगा। अब ये वैल्यू कैसी, ऑब्जर्व करिए पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव होने के कारण क्या x बराबर 4 में जो सेकंड डेरिवेटिव यानी d2y बाय dx2 है वो क्या है 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा होने के कारण बोले क्या है x बराबर 4 पर जो y है वो कैसा है मिनिमम, कैसा है बेटा मिनिमम। ठीक है, अब उसमें क्या पूछा है मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर इस पॉइंट से निकले वाली वैल्यू x को रख दिया जाएगा। ठीक है, तो फॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, 12th के टॉपिक्स की कमांड अच्छी होगी तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y कहाँ पर x बराबर 4 पर, तो बोले क्या 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस का 17, तो 4 का स्क्वायर 16 8 चौक 32 प्लस का 17, 16 16 32 और 1 33 माइनस का 32, 33 माइनस 32 कितना आ गया 1, 33 माइनस 32 कितना आ गया 1। तो यहाँ पर ये जो 38 नंबर है इसका आंसर कितना आ रहा है प्लस का 1। ठीक है, ठीक है,
एक मिनट देगा, आंसर चेक करते हुए चलते हैं। 38 का बी, यहाँ पर 0 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 32 तो नहीं आ रहा, 16 16 32 और 33, यहाँ 15 तो नहीं है। एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं बेटा, हाँ ठीक है, इसके सॉल्यूशन का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अच्छा 28 नंबर है, सॉरी 28 नंबर का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आंसर 38 का देख रहे थे बेटा। आंसर भी हम लोग साथ में वेरीफाई करते चलते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई भी गलती ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है, तो इसको मान करके चलो ए है, क्या दिया गया थोड़ा सा, ठीक है, ये दिया गया 3 - 3। बेटा ये आपकी पहली रो है और ये आपकी दूसरी रो है, तो 4 माइनस का 2, ठीक है। अब इसका इनवर्स निकालना, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो और चेक करो क्या ये 0 के बराबर है कि नहीं है। नहीं है तो ही इनवर्स पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो जब आप 3 2 जा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, फिर माइनस 4 3 12, लेकिन कैसा 12, माइनस का 12। तो -6 माइनस माइनस प्लस 12, 12 में 6 गया तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो C11 प्लस का होता है, पता होना चाहिए कितना आएगा, माइनस का 2, ठीक है। याद करिए, ये वाला रो ये वाला कॉलम छुपा के जो यहाँ लिखा होता है वही उठा के रख देते हैं, ठीक है। 11 12 के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत होगी, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया क्या बेटा 6, और ये क्या होगा C11, ठीक है। सो दिस पहला C11 का मतलब ये हुआ, तो पहली रो कॉलम छुपा दिया जाएगा। C11 का मतलब होता है बेटा कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर निकालना सीधे क्या आ जाएगा, हाँ प्लस का होता है तो कैसा होता है माइनस, यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस का 2 दिखा तो माइनस का 2 लिख दिया। जब आपने माइनस का 2 लिख दिया तो ऐसी सिचुएशन में ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, माइनस का 2। फिर C12 लिखेंगे, C12 निगेटिव होता है, 1 2 में ये वाला पार्ट छुपा दिया जाएगा, इसका रो कॉलम। यहाँ पर कौन बचेगा, ये वाला बचेगा जो कि क्या है बेटा 4, क्या बचा है 4, ठीक है। तो बोले क्या माइनस का 4, तो ये आपका माइनस का 4 हो गया। फिर उसके बाद C21 कहाँ है, यही तो है, तो इसका रो कॉलम छुपा दो तो ये बचेगा। और बोले ये कितना है, माइनस का 3 है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं थोड़ा सा इंक चल गई है तो माइनस का साइन दिख नहीं रहा है, लेकिन ये कैसा होता था माइनस का 3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3। फिर उसके बाद C22 निकालेंगे तो ये पॉजिटिव होता था, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपा दोगे तो ये वाला टर्म दिखेगा जो कि क्या है आपका प्लस का 3, क्या है बेटा प्लस का 3, ठीक है। तो प्लस का 3 आएगा और यहाँ ठीक है, यहाँ तो ये प्लस का 3 आएगा ना, ठीक है, हाँ ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। तो C22 पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। C11 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, C12 जो होता है वो नेगेटिव होता है, C21 जो होता है वो नेगेटिव होता है, C22 जो होता है वो पॉजिटिव होता है। बोले कैसे, प्लस माइनस माइनस प्लस, याद होना चाहिए ये साइन का, ठीक है। वापस आते हैं, अब इनकी क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म्ड फ्रॉम कोफैक्टर्स। बोले क्या कोफैक्टर से क्या मैट्रिक्स बनी बताइए, -2 -4 3 3, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। वो क्या होगा, ट्रांसपोज इसका मैट्रिक्स का, कौन सी मैट्रिक्स का, ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज, तो यानी कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स ये, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, माइनस का 2 माइनस का 4 3 और 3, ठीक है। अब यहां से चाहिए आपको ए इनवर्स, तो बोले क्या फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, -2 3 -4 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था 6। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो अगर बुक के आंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो बिग ब्रैकेट -2 3, अगले ब्रैकेट में -4 और 3 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 1/6। तो -2 -2 3 -4 3 -2, फिर उसके बाद क्या प्लस का 3 और फिर उसके बाद माइनस का 4 और प्लस का 3, माइनस का 4 प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी ये आपका सही आ रहा है, ठीक है, मैच हो रहा है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा।
ठीक है। यहाँ पर इस पैराबोला का हमें क्या निकालना, वर्टेक्स। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन को सही फॉर्म में लिख देते हैं, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 20 x माइनस 1। ठीक है, तो जो हमारी स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर बराबर 4ax। यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो कैपिटल Y कितना आ जाएगा, y माइनस का 3, और कैपिटल X आ जाएगा आपका x माइनस का 1। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, कैपिटल Y जीरो होता है, तो यानी y माइनस 3, कैपिटल Y का मतलब y की ये वैल्यू जीरो के बराबर आएगा, तो y माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। कैपिटल X भी जीरो होता है, तो कैपिटल X कितना है बेटा, x माइनस 1 बराबर जीरो, तो माइनस का 1 उधर चला गया। तो यहाँ से पॉइंट क्या जनरेट हुए, 1,3। क्या जनरेट हुआ, 1,3 इज द फाइनल आंसर। यहाँ से 1,3 ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में हमारे पास दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, परपेंडिकुलर इसके होनी चाहिए और इस पॉइंट से पास होनी चाहिए। एक लाइन ये है, समझो पहले, एक लाइन ये है, इसकी इक्वेशन कितनी है बेटा, 3x प्लस 4y बराबर 7। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर और 1,3 से पास होने वाली ये लाइन है L, इसकी हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, इक्वेशन। क्या दिया गया बेटा, 3x प्लस 4y बराबर में 7, तो 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 7। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, अब यहाँ पर अगर y निकालेंगे तो y बनेगा माइनस 3/4x प्लस 7/4। ये पार्ट समझ में आया। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, बोले क्या कंपेयर कर लो, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/4। माइनस क्या है, इसका स्लोप। ठीक है, इसका स्लोप। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस वाली लाइन का स्लोप L, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ठीक है, मान के चलो, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा M1 और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, M2। और क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्लास 11th में आपको बताया गया होगा, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, तो जिसमें से M1 इस लाइन का स्लोप है जो कि आ रहा माइनस 3/4 इंटू M2 बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ से M2 आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप पता चल गया, बोले क्या स्लोप आया है, उस लाइन के स्लोप का कितना आया है, 4/3। M2 बोल लो, M बोल लो, यहाँ पर कोई इशू नहीं। अब पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या है, 1,3, तो पासिंग पॉइंट 1,3 बना देंगे, तो इनको माना जाएगा x1 और y1। तो जब किसी भी लाइन का पासिंग पॉइंट और स्लोप दिया जाए तो फॉर्मूला क्या चलता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है, 3, m कितना है 4/3, x माइनस x1 कितना है 1, 3 से डिवाइड हो रहा है, उधर भेज देंगे, तो 3y माइनस 3 3 9, 4x माइनस का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस का 4x इधर आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं तो इन सारे टर्म्स को उधर ले जाएंगे, तो उधर पहले से लिखा हुआ है 4x, प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y, माइनस का 4 उधर ऑलरेडी है, माइनस का 9 इधर जाएगा, प्लस का 9 बराबर 0, 4x माइनस 3y और ये प्लस का 5 बराबर 0। ये ऑप्शन जहां कहीं भी आपको दिख जाए तो वहां टिक मार दीजिएगा, बोले क्या, 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 सर्च करिएगा, ये ऑप्शन डी आपका सही है, 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, कह रहा है इंटीग्रेट करना है। ठीक भाई, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है 1/10। ठीक है, फिर उसके बाद x, फिर मल्टीप्लाई कराना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से होल ऑफ dx, इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, याद रखिएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से काफी अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 पावर माइनस 1/, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर भी है, तो यहाँ पर 10 इनवर्स x है, 10 इनवर्स x। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन में करेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ आपको क्या करना है, 10 इनवर्स x को t लेट कर लेना है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो जाएगी सेकंड और ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट। डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 10 इनवर्स x क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
टी का क्या हो जाएगा dt बाय dx, तो dx उधर भेज दीजिएगा, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा dt के, ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी थर्ड। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है बोले क्या dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो dt के बराबर है, तो इक्वेशन में जहां कहीं भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx आ रहा होगा उसकी जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे dt, तो फाइनल क्या बनेगा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स को, ये देखिए आपने क्या मान रखा था t, तो इसकी जगह t लिख दिया, और ये पूरा जो येलो शेडेड पोर्शन था ये किसके बराबर है dt के, तो 1/t का इंटीग्रेशन सबको पता होता है, बोले क्या होता है log t प्लस का c, और t की वैल्यू कितनी है बताइए, t किसको माना था टेन इनवर्स x का, y बराबर आ जाएगा log mod टेन इनवर्स x प्लस का c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, बोले क्या log mod टेन इनवर्स x, log mod टेन इनवर्स ठीक है x, यहाँ का फाइनल आंसर कितना आएगा, ये यहाँ पर टेन इनवर्स x, ये देखिएगा टेन इनवर्स x, ये वाला पार्ट, ये इनवर्स का मतलब ये हो गया पावर -1 और साथ में x, ठीक है, प्लस का c जरूर लगाइएगा, ठीक है। आइए और आगे पढ़ते हैं, अब इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म निकालना, बोले क्या लिखा हुआ है 1 - 1 अपॉन x की होल पावर 18, ठीक है, यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई 18, तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म्स होते हैं, यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने होंगे, यानी 18 प्लस 1 यानी कितने टर्म्स हो जाएंगे 19 टर्म्स हो जाएंगे, याद रखिएगा बाइनोमियल में जितनी भी होल पावर होगी उसमें +1 कर दीजिएगा तो उतने ज्यादा टर्म्स आएंगे, जैसे यहाँ होल पावर 18 है तो 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे 19 टर्म्स आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 19 आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 19 टर्म्स आएंगे, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो यहाँ पर अगर मिडिल टर्म की बात करी जाएगी मिडिल टर्म, तो ये क्या हो जाएगा 19 प्लस का 1/2, 19 प्लस का 1/2, ठीक है, तो 19 प्लस 1/2, 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20/2, 20/2 का मतलब हो गया 10th टर्म, कौन सा टर्म 10th टर्म, तो टी एन प्लस एनसीआर, टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, टी आर प्लस 1 का एनसीआर एक्स की होल पावर एन माइनस आर, सॉरी यहाँ ए, अच्छा वाई की होल पावर आर, ठीक है, ये एक्स पहला टर्म होता है और वाई दूसरा टर्म होता है, यहाँ पर आपको निकालना बेटा टी बी 10, क्या निकालना 10, तो इस फॉर्म में लिखोगे r प्लस 1 के फॉर्म में तो ये बनेगा 9 प्लस 1, कितना बनेगा 9 प्लस 1, तो n ये होल पावर होती है, ये होल पावर n होती है, बोले कितना 18 c r का काम कौन कर रहा है, ये देखो r का काम कर रहा है, बोले कौन 9, ठीक है, और x का मतलब पहले टर्म से था, तो पहला टर्म यहाँ पर कितना है, पहला टर्म है यहाँ पर x, तो x की होल पावर n माइनस आर यानी 18 माइनस का 9, और y का मतलब दूसरा टर्म है, और दूसरा टर्म यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बोले क्या माइनस का 1/x, और इस पूरे की होल पावर r का काम कौन कर रहा है 9, हो जाएगा 18c9 x की होल पावर 9 माइनस की होल पावर ऑड, आंसर नेगेटिव देता है याद रखिएगा, और नीचे x की पावर 9 का मतलब x की पावर 9, तो x की पावर 9 से x की पावर 9 कैंसिल, माइनस यहाँ एडजस्ट किया 18c9, बोले कितना आ गया माइनस का 18c9, तो माइनस का 18c9 ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ठीक है, माइनस का 18c9, एक मिनट थोड़ा शोर आ रहा है तो करेक्टर से, ये हो गया हमारा माइनस का 18c9 फाइनल आंसर, ठीक है, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, स्लाइड्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है NC9 जो है वो NC8 के बराबर है, तो NC17 क्या होगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, NCX बराबर NCY होता है, तो N जो होता है वो X प्लस Y के बराबर आ जाता है, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाओ, यहाँ जो n होगा वो 9 प्लस 8 के बराबर आ जाएगा, तो
8 8 16 और एक 17, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 17। अब NC 17 पूछा गया तो बोले क्या पूछा गया 17C 17, तो 17C की 17 कितना हो जाएगा 1, याद रखिएगा यहाँ से ये वाला पार्ट, ठीक है। याद रखिएगा NCN जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर अब आपको 17C 17 ही नहीं पता तो फिर बेकार है फिर। इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो 11th क्लास 12th क्लास के जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े से अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और अगर फंडे नहीं क्लियर है तो यहाँ पर साथ साथ क्लियर करते चलिए, इसलिए काफी डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्लास 11 का क्वेश्चन है, देयर आर 2 बैग्स, भाई ठीक है 2 बैग हैं, एक बैग हो गया हमारा ये हो गया हमारा बैग 2, वन कंटेन 5 रेड 3 व्हाइट, 5 रेड है और 7 व्हाइट है, ठीक है। इसमें 3 रेड है 12 व्हाइट है, ठीक है। अ बॉल इज, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ बॉल इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम आइदर ऑफ द 2 बैग, एक बैग निकलना किसी एक में से, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, कि बोले क्या इस बात का चांस बताओ, बोले क्या रेड होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी किसका बेटा, रेड का। तो अब एक ही बैग से निकलेगा, चाहे इस बैग से निकलेगा चाहे इस बैग से निकलेगा, तो अगर इस बैग का सिलेक्शन होगा तो टोटल बैग कितने हैं 2, टोटल बैग कितने हैं 2, तो 2 में से एक हो जाएगा, बोले क्या पहले सिलेक्शन होगा बैग का, फिर सिलेक्शन होगा रेड बॉल का बैग से, लेकिन कौन से बैग से, पहले बैग से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, ठीक है। याद रखिएगा ये फॉर्मूले का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है, ये किसका फॉर्मेट बन रहा है, फॉर्मूले का, ठीक है। यहाँ पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी टाइप की लगाई गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो कैसे आएगा, पहले बैग का सिलेक्शन होगा, फिर रेड बॉल का होगा, रेड बैग 2 का होगा, फिर रेड बॉल का होगा, और इस तरीके से हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल क्या होगा, पहले बैग के सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी 1/2, भाई 2 में से एक बैग है, यहाँ रेड कितने हैं 5 और टोटल बैग कितने हैं 7, 5 5 10 2 12, प्लस बैग 2 के सिलेक्शन का 1/2 रेड फ्रॉम ब्लैक 2, रेड कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 15। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनल आंसर बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अच्छा कर दे, चलो 5 कम 5 12 दुनाई 24, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे 3 पचे 15, तो 5 दुनाई 10, 1/10, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 240 एलसीएम, ठीक है। 240 को 24 से डिवाइड कराओ 10 इंटू 5 50, 240 को 10 से डिवाइड कराओ 24, ठीक है। 5 6 7 74/240, काटेंगे 2 से बेटा, 2 2 तिहाई 6, 2 7 14 और 2 12 20, 37/120 आंसर आना चाहिए, ये आ रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, इसका सॉल्यूशन पूछा गया, बोले क्या dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई, ये स्टार का मतलब बेटा यहाँ मल्टीप्लाई से है, ठीक है, याद रखिएगा, e की पावर माइनस का y, e की पावर माइनस का y, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो dy बाय dx क्या बनेगा, e की पावर x e की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर साथ में e की पावर माइनस वाई, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, बोले बेस सेम पावर ऐड बेस सेम, तो अब यहाँ पर e की पावर माइनस वाई क्या आ जाएगा कॉमन, तो dy बाय dx, e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो e की पावर क्या बनेगा यहाँ पर बताइए, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज देंगे डिवाइड हो जाएगा, तो dy अपॉन में e की पावर माइनस वाई, और dx यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भेज करके e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, बोले किससे dx से, आ गया। अब e की पावर माइनस वाई ऊपर चला जाएगा तो e की पावर प्लस वाई, साथ में dy बराबर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, बिकॉज सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, तो बता दीजिएगा, तो e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार इंटीग्रेशन इसका अलग कर दिया जाएगा, इसका अलग, e की पावर x का e की पावर x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय प्लस का क्या हो जाएगा c, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, बोले क्या e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3,
एक्स क्यूब बाय 3, ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ई की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स, बोले क्या 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया। ठीक है, ये पूछा गया, तो सबसे पहले ये निकालो 4x प्लस 1 निकालो। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनी। x प्लस 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां जहां x है वहां वहां x प्लस 1 रख दो। x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 बन जा 4। यहाँ पर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 4x प्लस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x। ठीक है, तो अब यहां से माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस का क्या हो जाएगा 4x माइनस का x माइनस का 2x, टोटल माइनस का 3x प्लस का हो जाएगा 4 माइनस का x स्क्वायर, 4x में 3x गया तो कितना आ जाएगा x प्लस का 4। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या है 4x माइनस 1 निकालो। तो 4x माइनस 1 निकालने के लिए इस पूरे फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दिया जाएगा, बोले क्या x माइनस 1, तो रख दीजिए 4x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो 4x माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x, 4x माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2x, 2 के साथ में क्या हो जाएगा x। ठीक है, आया कि नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 4x प्लस का 2x, टोटल क्या हो जाएगा 6x माइनस का 4 माइनस का 1, टोटल कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बोले क्या 4x प्लस 1 माइनस 4x माइनस 1, इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू रखो यहाँ ये, और यहाँ इसकी वैल्यू रखो। ठीक है, आइए रखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 4, माइनस लगा दो ब्रैकेट लगा दो, इस वैल्यू को रख दो, बोले कितना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6 प्लस का x तो माइनस का 5x, 5 प्लस 4 9। गड़बड़ा गया मामला ही तो। ठीक है, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 37, 8 आ रहा है, 5 4 9 आएगा। चलो और ध्यान से देखते हैं भाई कुछ गड़बड़ कहाँ कर दिया। 4x माइनस का 4x माइनस का क्या दिया गया एक्स स्क्वायर, 4x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 रखा तो x प्लस 1 माइनस, ठीक है, फिर उसके बाद x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 4x 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, आहा बेटा यहाँ पर ये 1 था, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 1। चलिए दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसी छोटी सी एरर हमसे बोर्ड में भी हो जाती है, बट नॉट एन इशू, दोबारा करेंगे। तो 4 एफ ऑफ एक्स कितना दिया गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 निकालेंगे तो क्या बनेगा 4x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4x प्लस का 4 माइनस लगा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे 4x प्लस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2x, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, क्योंकि ये देखिए 4x माइनस का 2x, तो 2x आ गया, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, और एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कितना आएगा 4x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2x। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर एक्स वाले 4x प्लस 2x, टोटल कितना हो जाएगा 6x, फिर विदाउट एक्स वाले माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 5। ठीक है, अब क्या करना है आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो एक्स प्लस 1 कितना है बेटा ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, माइनस का मल्टीप्लाई कराना बोले क्या माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5,
ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x², ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5, तो प्लस x² माइनस का x² कैंसिल, ठीक है, तो 2x माइनस 6x तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x, 5 प्लस का 3 टोटल कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 माइनस का 4x, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन एपी इज दिस, तो 3 नंबर एपी में लेट किए जाते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए, पहला नंबर a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा नंबर a प्लस का d, तीनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा 2 2 4, ठीक है, तो यहाँ से a माइनस डी a प्लस डी क्या हो जाएगा a² माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a, मल्टीप्लाइड बाय a² माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a, 2 2 4, ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गई। अब क्या कर रहा है, लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट कौन है, जाहिर सी बात है एपी में सीक्वेंस में होती है तो इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, बोले लार्जेस्ट वाला इज का मतलब इज इक्वल टू 7 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ा ये है सबसे छोटा ये है, लार्जेस्ट का मतलब a प्लस डी जो है वो 7 टाइम्स स्मॉलेस्ट है, बोले क्या a माइनस डी के, ये पार्ट आया कि नहीं है, तो आइए यहाँ पर रख देते हैं, ये क्या बनेगा बताइए a प्लस डी, ये हो जाएगा a प्लस डी बराबर 7a माइनस का 7d, ठीक है, 7 का अंदर मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पर d हो जाएगा, माइनस का 7d इधर आ जाएगा तो प्लस का 7d, 7a प्लस का a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का a, 7a माइनस a क्या हो जाएगा 6a, 7d प्लस d कितना हो जाएगा 8d, 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4d बराबर 3a, 4d बराबर 3a, तो अब यहाँ से आप चाहे a की वैल्यू d के टर्म में निकाल लो, चाहे d की वैल्यू a के टर्म में निकाल लो, ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू चाहे आप a की टर्म में निकाल लो, चाहे a की वैल्यू आप d के टर्म में निकालो, और निकाल करके यहाँ पर आपको रख देना है, ठीक है, दोनों को रखेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन का, कुछ गड़बड़ सा लग रहा मुझे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 38 है ना, ठीक है, ओके, सही चल रहा है मामला, तो यहां से अगर निकाला जाएगा तो बोले क्या 4d जो है वो 3a के बराबर है, ठीक है, तो यहां से अगर निकाला जाएगा d की वैल्यू तो कितना बचेगा 3a बटा 4, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनी, इसको उठा के यहाँ रख दो, तो बोले क्या बाय फर्स्ट एंड सेकंड, रखिए आइए a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी कितना है 3a बटा 4 का होल स्क्वायर इंटू a बराबर 2 2 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है याद रखिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू a बराबर 2 2 4, कितना आ जाएगा 2 2 4, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 16 ही आएगा, 16 को 1 से डिवाइड कराया 16, तो 16a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, ठीक है, साथ में क्या हो जाएगा a बराबर 2 2 4, ठीक है, तो अब यहाँ से 16a स्क्वायर में 9a स्क्वायर माइनस कर दो, तो 16a स्क्वायर में 9a स्क्वायर माइनस कर देना, तो ये बनेगा आपका 7a स्क्वायर, 16a स्क्वायर में 9a स्क्वायर गया तो कितना बचेगा 7a स्क्वायर अपॉन में 16 और इधर बाहर a, ये वाला a लिखो, ये लिख दिया, ठीक है, बराबर 2 2 4, ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है, 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर भेज दो, तो 7a क्यूब बराबर 2 2 4 इंटू 16, 7 से काटेंगे 7 3 21 और 7 दुनाई 14, तो a क्यूब बराबर 32 इंटू 16, ठीक है, a क्यूब बराबर 8 चौक 32 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो अब ये किसका क्यूब बन रहा है, ठीक है, a क्यूब बराबर, ठीक है, यहाँ से एक 2 तोड़ लो, तो 2 यहाँ कर दो, तो ये 2 इसका 2 जब यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ एक 2 बचेगा वो इसके साथ कर दोगे, कहने का मतलब a क्यूब कितना बन गया 8 का क्यूब, तो a कितना आ गया बेटा 8 आ गया, a कितना आ गया 8, ठीक है, अब लार्जेस्ट नंबर बताना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर क्या था a प्लस डी, तो a तो निकल आया, अभी d भी चाहिए, तो अब a कितना आया है आपका 8, इस a की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख रहे हैं,
तो 4d बराबर 3 इंटू 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो d कितना आ जाएगा 6। d कितना आ जाएगा 6। a कितना आ गया, a आ गया 8 और d कितना आ गया 6। तो लार्जेस्ट नंबर कितना होगा बताइए, a प्लस डी, यानी 8 प्लस 6, 6 6 12 13 14, ठीक है, 6 6 12 13 14, ये हो जाएगा 14। तो फाइनल आंसर जो सबसे बड़ा है बोले ये है, बट ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, बोले क्या, इंटीग्रेट कॉम्प्लेक्स नंबर का है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई और इस पूरे की होल पावर 20, और बताया आई क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर -1, ये तो अंडरस्टूड है, ये दिया गया, बेसिक सी बात है। तो इस पूरी की वैल्यू बतानी है, चलिए आई सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपने, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, जब कभी आपको डिनोमिनेटर में आई दिखे तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 प्लस आई होल पावर 20, तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस आई क्या बनेगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा 1 प्लस आई 1 माइनस आई, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, होल पावर कितना बेटा 20, क्या हो जाएगा, ऊपर फॉर्मूला लगा दो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 2i, और यहाँ पर होल पावर 20 बनी रहेगी। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 से +1 कैंसिल, यहाँ पर आएगा 2i, आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2, और होल पावर हो जाएगी 20, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आई की होल पावर हो जाएगी 20, आई की होल पावर कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। यहाँ पर 20 को 4 से डिवाइड करा लो, 20 को 4 से डिवाइड कराओ तो ठीक है, तो जब 20 को 4 से डिवाइड कराओगे तो 4 पंचे आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। 20 को 4 से डिवाइड कराओ, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया 0। याद रखना यहाँ पर जैसे आई की पावर 20 बन रहा है, तो जो रिमाइंडर बनेगा 4 से डिवाइड कराने के बाद वही बन जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप आता होगा आपको, नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा, परेशान मत होइएगा। तो आई की होल पावर कितनी हो जाएगी 0, और आई की पावर 0 इसकी वैल्यू 1, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट, याद रखिएगा अग्निवीर वायु में ये जो पूरा है, ये पूरा 2 पार्ट में वीडियो लेक्चर सीरीज अपलोड हो रही है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। y बराबर दिया गया a मल्टीप्लाई, ये स्टार का साइन मल्टीप्लाई, याद रखिएगा साइन x, ये स्टार का साइन मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करता है, और जहां कुछ इस तरीके का साइन होता है वो पावर में इसके अगला टर्म होता है, a साइन x प्लस का b cos x, ठीक है, और बताना क्या है, d2y बाय dx2 बताना है, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं, यहाँ से dy बाय dx निकालेंगे, तो बोले क्या, a साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और b cos x का माइनस ये लगा दिया पहले से ही, बोले क्या sin x, अब दोबारा करो d2y बाय dx2, बोले a cos x का माइनस का sin x, b sin x का क्या हो जाएगा cos x, अब बनेगा d2y बाय dx2, माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो a sin x प्लस का b cos x, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी d2y बाय dx2, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का y, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश के साथ आपको आधा पार्ट के आसपास या उससे ज्यादा या उससे थोड़ा सा कम, हमने कैलकुलेट नहीं किया, लगभग उसी के आसपास सॉल्व करा दिया गया, ठीक है। अग्निवीर वायु पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, इतना लगा करके आपको तो ये क्लियर हो गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, ठीक है। वहां पर अब 25 क्वेश्चन करने होते हैं, और यहाँ पर अभी पूरा पेपर का पैटर्न आने वाले समय में, जब पूरा बैच स्टार्ट होगा, रेगुलर वीडियोस अपलोड होने लगेंगे इस टॉपिक को लेकर के, तो आपको पूरा डिटेल में डिस्कशन आपको मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस पूरे पेपर को लगाने का, बताने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का पर्पस बच्चों को ये है, तो क्लास 12 के बच्चे हैं वो उनको भी, और जो 12th पास कर चुके हैं और स्पेशली डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी प्रीवियस ईयर पेपर लगा करके एक आइडिया आ जाता है, बोले क्या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमारी टाइप जो तैयारी है वो इस लेवल के क्वेश्चंस को लेकर के रहनी चाहिए, ठीक है। और आने वाले वक्त में इसका भी हमारा रेगुलर लाइव रिवीजन बैच स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत जल्द, ठीक है। अभी कुछ डेट फिक्स नहीं की गई है, धीरे धीरे स्लाइड्स जब जैसे ही सफिशिएंट बन जाएंगी देन आफ्टर बैच अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लास 9th 10th 11th 12th से जुड़ा हुआ अगर कोई भाई बहन हो जो आपका पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो और इस सारी चीजें करता हो,
तो उन तक ये जरूर वीडियो जरूर भेजिएगा, ठीक है, ताकि उनकी भी मदद हो सके और उनकी तैयारी हो सके। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।